हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवम और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद शिवम पर। साथियों, एक कहानी है एक इंसान की जो एक छोटे से गांव में रह रहा होता है, जिससे अपने ज़िंदगी से कोई गिला शिकवा नहीं होता है। वो पत्थर तोड़ने का कार्य करता है। वो सुबह से लेकर शाम तक पत्थर तोड़ता है। दिन के अंत में उससे जो कमाई होती है वो घर जाता है, अपने परिवार वालों के साथ समय बिताता है, खाना खाता है और आराम से सो जाता है। इसी प्रकार एक दिन वो काम करके घर वापस लौट रहा था, तभी रास्ते में उसके मन में ख्याल आता है कि ये भी कोई ज़िंदगी है। ये मैं दिन में सुबह से लेकर शाम तक पत्थर तोड़ता हूँ, फिर उससे जो मेरी कमाई होती है मैं मुश्किल से किसी तरह अपना और अपने परिवार वालों का खर्चा उठाता हूँ। काश कुछ ऐसा हो जाए, ऐसी शक्तियाँ आ जाए कि मैं जो सोचूं वो सच हो जाए। फिर वो उस दिन शाम को आता है, अपने घर पर खाना खाता है, लेकिन उसका ध्यान उसके खाने पर नहीं होता है। किसी तरह वो खाना खाकर सो जाता है और नींद आने के बाद वो सपना देखता है। उसे सपने में दिखाई देता है कि वो काम करके घर लौट रहा है और वो एक बहुत बड़ा घर देखता है और वो सोचता है कि काश ये बड़ा वाला घर मेरा हो जाता। और जैसे ही वो सोचता है फ्रेंड्स, वो घर उसका हो जाता है। लेकिन उसकी खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि वो थोड़ी देर बाद एक शोर सुनता है। वो देखता है कि उसके घर के बाहर कोई पॉलिटिशियन खड़ा है, जिसको देखने के लिए लाखों करोड़ों लोग खड़े हुए हैं। उसे देखने के लिए तड़प रहे हैं, उसके नाम का जयकारा लगा रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं। फिर उसके मन में एक ख्याल आता है कि काश मैं ये पॉलिटिशियन होता, और वो पॉलिटिशियन बन जाता है। लेकिन यह खुशी भी ज़्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि वो देखता है कि वो पॉलिटिशियन धूप की वजह से परेशान हो रहा है। फिर वो सोचता है कि काश मैं सूरज हो जाता, और जैसे ही वो सोचता है वो सूरज बन जाता है। अब उसे लगने लगता है कि सबसे ज़्यादा शक्तिशाली मैं ही हूँ, मैं दुनिया को रोशन कर रहा हूँ, मैं दुनिया को प्रकाशवान कर रहा हूँ, इसलिए मैं ही सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हूँ। लेकिन यह खुशी भी ज़्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि थोड़ी देर बाद एक बादल का टोड़ा आता है और उसके प्रकाश को रोक लेता है। फिर उसे यह लगने लगता है कि नहीं, सूरज सबसे बड़ा शक्तिशाली नहीं है, बल्कि यह बादल सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। काश मैं ये बादल हो जाता, और जैसे ही वो सोचता है वो बादल बन जाता है। अब वो अपनी इच्छा के अनुसार जहाँ चाहता है वहाँ उड़ने लगता है, जहाँ चाहता है वहाँ बरसने लगता है, गरजने लगता है। लेकिन यह खुशी भी ज़्यादा देर तक नहीं टिकती, और थोड़ी देर बाद एक हवा का झोंका आता है जो उसे अपनी इच्छा अनुसार उड़ा ले जाता है। फिर उसे लगने लगता है कि नहीं, यह बादल भी सबसे ज़्यादा शक्तिशाली नहीं है, बल्कि ये हवा का झोंका है, ये सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। काश में हवा हो जाता, और जैसे ही वो सोचता है वो हवा बन जाता है, और वो अपनी इच्छा अनुसार उड़ने लगता है, जिसको चाहता है वो उड़ा ले जाता है। लेकिन हर खुशी की बात यह खुशी भी ज़्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि थोड़ी देर बाद वो एक बहुत बड़े पर्वत से टकराता है। बहुत कोशिश करने के बाद भी वो उस पहाड़ को जरा सा भी नहीं ढकेल सकता है। जब बहुत प्रयास किया, उस पहाड़ को नहीं ढकेल पाया, तो उसे फिर लगने लगता है कि नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा शक्तिशाली कोई है तो वो है पर्वत। काश में यह पर्वत बन जाता। लेकिन हर बार की तरह यह खुशी भी ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाई। थोड़ी देर बाद उसे जानी पहचानी सी आवाज़ सुनाई दी। उसे दर्द होने लगा, जैसे कि उसे कोई मार रहा है, उसे कोई तोड़ रहा है। फिर उसे यह एहसास हुआ कि नहीं, दुनिया में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली पहाड़ नहीं है, बल्कि कोई ना कोई तो है जो इस पहाड़ को तोड़ने का साहस रखता है। काश मैं वो बन जाऊं। लेकिन हर बार की तरह यह खुशी उसकी पूरी नहीं हुई। फिर वो चीखने लगा, चिल्लाने लगा, दर्द बढ़ता जा रहा था। फिर अचानक में उसकी नींद खुली और सामने वो शीशे में अपने आप को देखा। फिर उसे एहसास हुआ कि सपने में मैं वो क्यों नहीं बन पा रहा था, क्योंकि असलियत में मैं वो ही हूँ। साथियों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हाँ, हमारा दिमाग काम कैसे करता है, हम अपने दिमाग की कैपेसिटी कैसे बढ़ाएं, हम अपने मेमोरी को कैसे बूस्ट करें, और कई सारे टॉपिक्स पर हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। यदि आप देखना चाहते हैं तो हम इस वीडियो का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में दोनों जगह लिंक कर दिया है, वहाँ से आप इन सारे वीडियो को आसानी से देख सकते हैं।